तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो देखो यार, बॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। बॉलीवुड ही क्या, मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो वो भी देखो काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है। मतलब साउथ नॉर्थ ये वो हर जगह में दोस्तों जहां भी मूवीज़ बनती हैं वहां पे एक्टर्स भर भर के हैं। और तो और हर कोई ये चाहता है कि भाई मैं जिस मूवी में काम करूं उसमें मैं मेन लीड में हूं, यानी कि हीरो बनूं और वो मूवी एक हिट हो जाए, सुपर हिट हो जाए, ब्लॉकबस्टर हो जाए, चार्ट बस्टर हो जाए, मतलब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाए। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। जो अगर अपने हिसाब से सही तरीके से मूवीज़ को जो है चुनता है, अपने लिए अच्छा समझता है और तो और भाई वो आगे काम करने की चाह रखता है, तो वो ही देखो आगे बढ़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक बहुत अच्छे मतलब मूवी को चुनने वाले एक्टर हैं, लेकिन कभी हमारे हाथ में एक ऐसी मूवी लग जाती है जिसको सोच के और वो फ्लॉप हो जाती है। फिर बाद में हम ये सोचते हैं कि यार ये मूवी अगर हम ना करते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि हमारे करियर पे वो एक इफ़ेक्ट्स पड़ जाता है फ्लॉप का। अब देखो ऐसा होता भी है और ऐसा कभी कभार नहीं भी होता है। ज़्यादातर देखो देखा जाए तो होता है, लेकिन वो कुछ अलग ही लेवल होता है। अब देखा जाए, आपने एलओसी देखी होगी जेपी दत्ता साहब की, उसके अंदर दोस्तों बेहिसाब स्टार कास्टिंग थी, कितने एक्टर थे उसमें, ज़बरदस्त एक्टर थे। लेकिन भाई वो मूवी अपने टाइम पे इतनी अच्छी नहीं चली जितनी अच्छी बॉर्डर चली थी, यानी कि 1997 में। तो 1997 के बाद में बॉर्डर 2 तो 1997 में बॉर्डर बनाने वाले जेपी दत्ता साहब ने ही एलओसी कारगिल बनाई थी, जो कि रिलीज़ हुई थी 2003 में, जिसमें आपको संजय दत्त, अजय देवगन एंड और भी बहुत सारे स्टार कास्ट थी भाई। किरण कुमार साहब थे, अभिषेक बच्चन थे, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, बहुत सारी स्टार कास्ट थी। और वो मूवी दोस्तों अपने टाइम की अच्छी नहीं चली थी, लोगों को पसंद नहीं आई थी। हालांकि थी तो पूरी कारगिल के ऊपर, पूरी कारगिल के ऊपर थी, लड़ाई फसाद पूरा था उसमें, और लेकिन इतनी अच्छी लोगों को पसंद नहीं आई थी। लोगों ने यही कहा था कि भाई इससे अच्छी तो बॉर्डर ही थी। देखो कहा जाए, काफ़ी लोगों ने उसमें भी कहा कि इसमें आपने सनी देओल साहब को नहीं लिया। अब उस टाइम की क्या उनकी मजबूरी रही होगी, और क्या उनके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं रही होगी, या फिर कुछ और बात होगी। सनी देओल हो सकता है किसी और मूवी में बिजी हों, ये भी हो सकता है, बहुत सारे रीज़न होंगे। लेकिन अभी बॉर्डर 2 में सनी देओल को दोस्तों फाइनल कर लिया है। और तो और इस मूवी की और भी तरीके से स्टार कास्टिंग चल रही है, यानी कि जेपी दत्ता साहब इस मूवी के लिए और भी स्टार चुन रहे हैं। तो ले दे के दोस्तों कार्तिक आर्यन का नाम आया। अब कार्तिक आर्यन अपने करियर को लेके कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हुए पड़े हैं कि भाई मैं एक उभरता हुआ सितारा हूँ। चलो मान लिया भाई, नो डाउट अबाउट इट, भाई आप एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन आपने अगर बॉर्डर 2 को, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे सनी देओल साहब के फैंस कह रहे हैं, आपने अगर बॉर्डर 2 को मना कर दिया, यानी कि जेपी दत्ता साहब को मना कर दिया है, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन साहब का ये कहना है कि मैं मल्टी स्टारर मूवी नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक सिंगल स्टार मूवी करना चाहता हूँ, उसमें सिर्फ मैं ही हूँ, पब्लिक सिर्फ आए तो मुझे देखने आए, मैं ये ना सुनूँ कि मैं किसी मल्टी स्टारर मूवी में काम कर रहा हूँ, उसके बाद में पब्लिक ये कहे कि पब्लिक तुम्हें नहीं देखने गई, उस स्टार को देखने गई थी। तो मैं ऐसा नहीं सुनना चाहता। तो मैं इसीलिए बॉर्डर 2 या फिर कोई भी ऐसी मल्टी स्टारर मूवी नहीं करना चाहूँगा। फ़िलहाल अभी मेरी ये सोच है। तो देखो कहीं ना कहीं इंसान होता है कि यार मैं अगर मल्टी स्टारर मूवी कर लूँ, ऐसा होता है, ऐसा एक मेंटली बात आ जाती है दिमाग में कि अगर मैं कोई मल्टी स्टारर मूवी कर लूँ तो कहीं आगे जाके मेरा जो करियर है वो एक मल्टी स्टारर एक्टर वाला ना हो जाए। मतलब मुझे सिंगल मूवी ना मिले और मुझे वही मूवी मिले जिसमें काफ़ी सारी स्टार कास्ट हो, मतलब एक दूसरे पे कंधे रख के जिस पे मूवी चलती है। तो यहाँ पे दोस्तों कार्तिक आर्यन ने उस चीज़ को समझा। देखो एक बात है, नए नए एक्टर्स आते हैं, वो लोग सोचते हैं बस मूवी मिल जाए, लेकिन फिल्मों की समझ और आगे अपने करियर की जो एक वैल्यू होती है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में आ गई, आप लोगों ने वो समझ ली, मतलब मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो शायद आगे वो निकल जाता है। और ये चीज़ किसी किसी के दिमाग में होती है दोस्तों। आई थिंक सो, मैं अगर देखूं कि मतलब स्टार्ट में आप देखिए 90s के, उस टाइम पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स थे, यानी कि शाहरुख खान थे, सलमान खान थे, आमिर खान थे। बॉर्डर 2 में इन लोगों ने अब क्या सोच के काम, हो सकता है भाई बुलाया तो ज़रूर होगा जेपी दत्ता साहब ने, लेकिन
किसी वजह से काम नहीं मिला। हालांकि LOC में भी न्यूज़ आ रही थी सलमान खान एंड शाहरुख खान की, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कुछ डेट्स का पंगा रहा तो आगे पीछे हो गया। फिलहाल तो दोस्तों मूवी से किनारा कर लिया है कार्तिक आर्यन साहब ने, और वो अब इस मूवी में आपको नहीं दिखेंगे। आयुष्मान खुराना का नाम आ रहा है। ले दे के जो इनसाइडर से न्यूज़ आ रही थी आहान शेट्टी को लेके, वो कहीं ना कहीं दोस्तों अब एक ऑफिशियली यानी कि कंफर्म होती हुई दिख रही है। मुझे यकीन है कि शायद हम बॉर्डर 2 में आहान शेट्टी को देख पाएंगे, और उनके अलावा भी और भी काफ़ी स्टार कास्ट पे बात चल रही है। JP दत्ता साहब, अब देखो बॉर्डर 2 को लेके जो अभी एक कैंसिल की न्यूज़ आई है भाई, वो कैंसिल नहीं हुई है। निधि दत्ता मैडम ने उसको खारिज कर दिया और ये मूवी ऑफिशियली अब आएगी। अब ये लोग और भी ज़्यादा चिढ़ गए हैं, यानी कि मुझे लग रहा है कि मेकर्स अब और भी ज़्यादा चिढ़ चुके हैं इस बात से कि हमारी मूवी को लेके किसी ने ऐसी बात क्यों निकाली। अब हम आपको ये मूवी रिलीज़ करके दिखाएंगे और बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर वो लोग ये सोचते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो 100% दोस्तों ये मूवी आएगी और जल्दी आएगी तो, लेकिन अब थोड़ा और जल्दी आ जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों नीचे कमेंट में बताओ कि भाई आप कब तक इस मूवी को देखना चाहते हो, कितना टाइम में, अगले साल या अगले साल से अगले साल। नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि भाई कितना एक्साइटेड हो। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।